आज तो सर साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बेटा समझेंगे क्लास 8th के 50 क्वेश्चंस लगाएंगे चैप्टर 3 के हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर के 50 क्वेश्चंस आज हम लोग लगाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपका वन शॉट होने वाला है। एक ही वीडियो में हम पूरे चैप्टर के 50 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें क्लास 8th न्यू एनसीईआरटी जो आपकी बुक नई आई है क्यूरियोसिटी की, उसमें जो चैप्टर है आपका हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, इसके 50 क्वेश्चन लगाएंगे और हमने पूरे चैप्टर को इन्हीं 50 क्वेश्चंस में कवर कर लिया है। अगर आप यही 50 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में इस चैप्टर से आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग और पूरे वीडियो में बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो देखने से पहले आपको पूरा चैप्टर एक बार पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, पूरा चैप्टर अगर आप पढ़े रहेंगे तभी आप अच्छे से क्वेश्चन को समझ पाएंगे और क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। According to World Health Organization, according to World Health Organization, which situation is best represent complete health? आपको पता है कि हेल्थ की डेफिनेशन WHO ने क्या दिया है। ठीक है, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या कह रहा था, ए पर्सन हु हैज नो डिसीज, ऐसा पर्सन है जिसको कोई भी डिसीज नहीं हुआ है बट फील्स लोनली एंड स्ट्रेस्ड। ठीक है, लेकिन लोनली फील कर रहा है और स्ट्रेस्ड फील कर रहा है, तो इसका मतलब उसकी कंडीशन सही नहीं है। तो इसमें ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, ए पर्सन हु इज फिजिकली फिट बट सोशली आइसोलेटेड, और इसमें क्या बताया गया है कि एक पर्सन है वो फिजिकली फिट है लेकिन सोशली आइसोलेटेड मतलब अलग है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, ए पर्सन हु टेक्स मेडिसिन रेगुलरली, एक ऐसा पर्सन है जो डेली क्या कर रहा है बेटा, डेली मेडिसिन ले रहा है। मेडिसिन ले रहा है मतलब बीमार है तभी मेडिसिन ले रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे और ऑप्शन नंबर सी सबसे सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बोलिए समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, ए स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट ईट्स न्यूट्रिशियस फूड, एक स्टूडेंट है न्यूट्रिशियस फूड लेता है मतलब डाइट उसकी सही है। स्लीप्स वेरी लेट, लेकिन वो बहुत लेट सोता है। स्पेंड एक्सेसिव टाइम ऑन स्क्रीन, ठीक है, और उसका स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा है। विच फैक्टर इज मोस्ट लाइकली अफेक्टिंग द स्टूडेंट्स हेल्थ, बताइए इसमें से कौन सा फैक्टर स्टूडेंट हेल्थ को क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो ओनली डाइट, क्या केवल डाइट ही स्टूडेंट के हेल्थ को इफेक्ट करती है, नहीं सर। ओनली इन्वायरमेंट, क्या इन्वायरमेंट ही केवल स्टूडेंट को इफेक्ट करता है, स्टूडेंट की हेल्थ को इफेक्ट करता है, नहीं। वैक्सीनेशन से कोई मतलब ही नहीं है। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा लाइफ स्टाइल। ठीक है, लाइफ स्टाइल हैबिट्स में सब कुछ आ जाता है, आपका डाइट भी आ जाता है, आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या आप सोशली लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये सब किस में आ जाता है बेटा, ये लाइफ स्टाइल हैबिट्स में आ जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ए पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस, ए पेशेंट रिपोर्ट्स डिजीनेस, एक पेशेंट है वो डिजीनेस रिपोर्ट करता है, टायर्डनेस रिपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक पर्सन है वो क्या कर रहा है बेटा, उस पर्सन को चक्कर आ रहा है। डिजीनेस का मतलब क्या होता है, चक्कर आना। ठीक है, और टायर्डनेस मतलब थकान, एक पर्सन है उसको चक्कर आ रहा है और उसको थकान लग रही है। ठीक है, वाई डॉक्टर रिकॉर्ड हाई बॉडी टेम्परेचर, और डॉक्टर ने क्या रिकॉर्ड किया कि उसके बॉडी का टेम्परेचर हाई है। तो विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, आइए क्वेश्चन हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही होगा। देखिए बेटा इसमें दो बातें की गई है, एक बात की गई है बेटा साइंस की और दूसरी बात की गई है सिम्टम्स। ठीक है, तो साइन और सिम्टम ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। आइए हम आपको बताते हैं। साइन क्या होता है सर, समथिंग दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड। ठीक है, जो हम ऑब्जर्व कर लें या जो हम मेजर कर लें, ठीक है, वो क्या होता है बेटा, वो साइन होता है। सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट फील करता है, जो हम फील करते हैं बेटा वो क्या होता है, या जो पेशेंट फील करता है वो क्या होता है बेटा, सिम्टम्स होता है। तो फील करने का मतलब सिम्टम्स और साइन का मतलब होता है ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो इसी से आप ये क्वेश्चन हल करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए आपको चक्कर आएगा तो आप क्या करेंगे, फील करेंगे, आपको थकान लगेगी तो आप क्या करेंगे, फील करेंगे। लेकिन अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो आप इसको क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो सर व्हाट इज साइन एंड व्हाट इज सिम्टम, something that can be observed or measured by others is called sign and something that the patient feels is called symptoms। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं। तो क्या ये तीनों सिम्टम्स हैं, क्या ये तीनों सिम्टम्स हैं, नहीं सर ये तीनों सिम्टम्स नहीं है। क्या ये तीनों साइन हैं, नहीं सर ये तीनों साइन भी नहीं है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी, डेजीनेस एंड टायर्डनेस आर सिम्टम्स। ये क्या है बेटा, सिम्टम्स। सिम्टम्स का मतलब जो पेशेंट फील करे, तो पेशेंट फील करता है कि उसको चक्कर आ रहा है, पेशेंट फील कर रहा है कि उसको थकान लगी है। और हाई टेम्परेचर इज अ साइन, हाई टेम्परेचर का मतलब इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है, तो ये साइन है। तो इस क्वेश्चन का जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, समझ में आया। तो ये आपके बुक में नहीं था। ठीक है,
ये क्वेश्चन, ये साइन और सिम्टम्स, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, ओलंपियाड्स में आए हैं, लेकिन इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि उनको नहीं पता होता कि दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आ गया दोनों में अंतर क्या है? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, विच फीचर मोस्ट क्लियरली डिस्टिंग्विश कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा फीचर कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में अंतर बता रहा है। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, दे ऑलवेज कॉज फीवर। तो क्या इन दोनों बीमारियों में हो सकता है बेटा फीवर? ठीक है, तो इसमें अंतर तो ये बता नहीं रहा है, तो सिमिलरिटी हो गई। दे आर ऑलवेज शॉर्ट लिव्ड, मतलब ये भी क्रोनिक हो सकता है, ये भी क्रोनिक हो सकता है, और ये भी एक्यूट हो सकता है, ये भी एक्यूट हो सकता है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। ऑप्शन नंबर डी, दे ऑलवेज रिक्वायर मेडिसिन। ठीक है, दोनों में भाई दोनों बीमारियां हैं तो दोनों में मेडिसिन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें सबसे सही आंसर, सबसे सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, दे आर कास्ड बाई पैथोजेंस। ये क्या है, ये कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बताया गया है कि ये पैथोजेंस के द्वारा होते हैं और ये स्प्रेड भी होते हैं, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन दोनों में अंतर। ठीक है, बात समझ आई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच पेयर रिप्रेजेंट ओनली नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ऐसा कौन सा पेयर है जो केवल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में बता रहा है? ठीक है, तो आइए समझते हैं। देखिए, डायबिटीज एंड अस्थमा, आपको पता है डायबिटीज और अस्थमा ये स्प्रेड नहीं होते हैं, ये फैलते नहीं हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। और सभी ऑप्शन में आप देखिए, एक में टाइफाइड लिखा है कम्युनिकेबल डिसीज, एक में डायबिटीज लिखा है नॉन कम्युनिकेबल। इसमें डेंगू कम्युनिकेबल है और कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, इन्फ्लुएंजा कम्युनिकेबल है, अस्थमा नॉन कम्युनिकेबल है। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके बुक में दिया गया है एनसीईआरटी में। देखिए, ए डिसीज परसिस्ट फॉर मोर देन 3 मंथ। एक डिसीज है वो 3 मंथ से ज्यादा समय ले रहा है या 3 मंथ से ज्यादा है। ठीक है, नीड्स कंटिन्यूअस केयर, जिसमें लगातार केयर या ट्रीटमेंट की नीड है। ठीक है, इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, तो ये बताइए ये सीजनल है? नहीं सर। एयरबॉर्न है? नहीं सर। वेक्टर बॉर्न है? नहीं सर। जो ज्यादा समय लेता है बेटा ट्रीटमेंट में भी, जिसमें ज्यादा समय लगता है, जिसमें एक्स्ट्रा केयर या कंटिन्यूअस केयर की जरूरत होती है, उसको कहा जाता है क्रोनिक डिसीज। ठीक है, और इसका उल्टा क्या होता है बेटा, एक्यूट। ठीक है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जो क्रोनिक डिसीज होता है दे डेवलप स्लोली, ये धीरे धीरे डेवलप करते हैं, एंड लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक रहते हैं। बात समझ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बेटा, विच सीक्वेंस इज करेक्टली शोज एज पॉसिबल रूट ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। तो आपको बताना है कि कौन सा सीक्वेंस जो करेक्टली शो कर रहा है पॉसिबल रूट ऑफ डिसीज ट्रांसमिशन। तो आइए समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले डी ऑप्शन से चलते हैं। इम्यूनिटी, कंटामिनेटेड वाटर, इन्फेक्शन, कोई इसमें कॉम्बिनेशन ही नहीं बैठ रहा है। एंटीबायोटिक, पैथोजेंस। एंटीबायोटिक किसके लिए होता है बेटा, बैक्टीरिया के लिए होता है, जिसमें पैथोजन लिख दिया है, मतलब सभी के लिए लिख दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, गलत हो जाएगा ऑप्शन। वैक्सीन, वेक्टर, इसमें वेक्टर आ गया है बीच में, तो इसकी कोई बात ही नहीं है। तो पैथोजेंस, तो ऑप्शन इसमें क्या है बेटा, पैथोजेंस। ये पैथोजेंस फूड को कंटामिनेट कर देते हैं और हेल्दी पर्सन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसमिशन हो जाता है उनका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 8 इज द बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की बात करते हैं। व्हाई आर द मॉस्किटोज कॉल्ड वेक्टर इन मलेरिया एंड डेंगू। ठीक है, तो एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि दे प्रोड्यूस पैथोजन। ठीक है, ये पैथोजन प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दे आर बैक्टीरिया, क्या ये मॉस्किटोज बैक्टीरिया होते हैं? नहीं सर। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज? नहीं सर। तो दे कैरी एंड ट्रांसमिट पैथोजन, ये क्या करते हैं, पैथोजन को कैरी करते हैं और पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं, तो ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। विच कंपेरिजन बिटवीन मलेरिया एंड डेंगू इज करेक्ट। आइए हम बताते हैं, डेंगू का जो प्रोनाउंसिएशन होता है डेंगी। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं कि कौन सा कंपेरिजन सही है। बोथ आर बैक्टीरियल डिसीज? नहीं सर, दोनों बैक्टीरियल डिसीज नहीं है। ठीक है, मलेरिया इज वायरल, मलेरिया क्या है, वायरल है। डेंगू इज प्रोटोजोअन? नहीं सर, ये बात बिल्कुल गलत है। बोथ आर कास्ट बाई वार्म्स, ये तो बिल्कुल गलत है बेटा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, मलेरिया इज कास्ट बाई प्रोटोजोअन। ठीक है, ये प्रोटोजोअन डिसीज है। इसमें कौन सा प्रोटोजोआ इन्वॉल्व है बेटा, प्लाज्मोडियम। और डेंगू इज वायरल डिसीज। ठीक है, डेंगू क्या है, वायरल डिसीज है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बेस्ट ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन डेवलप डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। ठीक है, एक पर्सन है बेटा, उसमें पर्सन को क्या हुआ है, डायरिया हुआ है, डिहाइड्रेशन हुआ है, आफ्टर ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। ठीक है, उसने क्या किया है, कंटामिनेटेड वाटर, अनसेफ वाटर ड्रिंक किया है, पिया है। ठीक है, विच डिसीज इज मोस्ट लाइकली। ठीक है, तो बताइए कौन सा डिसीज उसको हो सकता है। तो देखिए, आपको पता है कि ट्यूबरकुलोसिस तो एयरबॉर्न डिसीज है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, मलेरिया वेक्टर बॉर्न डिसीज है, गलत हो जाएगा। चिकन पॉक्स एयरबॉर्न डिसीज है, गलत हो जाएगा। तो कालरा इज वाटर बॉर्न डिसीज। तो इसमें सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, सबसे सही ऑप्शन आप टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें डायरिया हो जाता है, ये लूज मोशन की बीमारी है। ठीक है, और डिहाइड्रेशन
डिहाइड्रेशन का मतलब डी मतलब निकलना, हाइड्रेशन मतलब पानी। आपके बॉडी से पानी क्या हो गया बेटा, आपके बॉडी से वाटर निकल गया, मतलब आपके बॉडी में पानी की कमी हो गई है। और डायरिया आपको पता है, डायरिया के लिए एक वैक्सीन फेमस है जिसको बनाने में जिसने मदद की थी, उनका नाम है डॉक्टर महाराज किशन भान। और उस वैक्सीन का क्या नाम है बेटा, उस वैक्सीन का नाम है रोटा वायरस वैक्सीन। आगे बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 11, विच डिसीज एजेंट साइट कॉम्बिनेशन इज करेक्ट। बताइए इसमें से कौन सा डिसीज और उसका एजेंट और उसका साइट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन कौन सा सही है। ठीक है, तो आइए हम बात करते हैं हेपाटाइटिस। तो हेपाटाइटिस की अगर हम बात करें बेटा, तो हेपाटाइटिस बैक्टीरिया लीवर। तो आपको पता है कि हेपाटाइटिस बेटा, इसमें हम बात करें कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो जाएगा बेटा। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है, तो ये भी गलत हो जाएगा। मलेरिया प्रोटोजोआ, हाँ मलेरिया क्या है बेटा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कलरा वायरस इंटेस्टाइन, ये भी बेटा गलत है। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, विच मेजर कैन हेल्प, क्वेश्चन नंबर 12, विच मेजर कैन हेल्प प्रिवेंट बोथ टाइफाइड एंड कलरा। तो आइए हम समझते हैं कि टाइफाइड और कलरा के बारे में बेटा। क्वेश्चन नंबर ये आपका 12 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12, विच मेजर कैन हेल्प प्रिवेंट बोथ टाइफाइड एंड कॉलरा। हम क्या मेजर लेंगे जो हमको टाइफाइड और कॉलरा से बचाएगा। ठीक है, तो हम क्या मेजर लेंगे कि हमको ये बचाएगा इससे, किससे बेटा, टाइफाइड और कॉलरा से। तो यूज मॉस्किटो रिपेलेंट्स। अगर आप मॉस्किटो रिपेलेंट्स का यूज करेंगे तो क्या आपको टाइफाइड और कॉलरा से बचाएगा, नहीं सर, ये गलत बात है। वीक मास्क आउटडोर, वियरिंग मास्क आउटडोर, बाहर की तरफ अगर आप बाहर जाएंगे तो मास्क पहन के जाएंगे तो क्या आप इससे बच जाएंगे, नहीं सर। ठीक है, वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ्स, नहीं सर, हमको तो मॉस्किटो से कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर वियरिंग लॉन्ग स्लीव्स क्लॉथ इसका कोई मतलब नहीं होगा, मॉस्किटो रिपेलेंट्स का कोई मतलब नहीं होगा, मास्क लगाने से कोई मतलब नहीं होगा। तो क्योंकि ये टाइफाइड और कलरा ये सब किसकी वजह से हो रहे हैं, ये सब फूड एंड वाटर, दीज आर द वाटर बॉर्न डिसीजेस। तो ये क्या होंगे बेटा, ये ऑप्शन नंबर बी बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ड्रिंकिंग सेफ वाटर एंड मेंटेनिंग सैनिटेशन, सफाई का ध्यान देंगे और सेफ वाटर ड्रिंक करेंगे तो ये हमको गंभीर बीमारियां नहीं होंगी, टाइफाइड और कॉलरा नहीं होगा। तो यहाँ पे सब आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 13 में वाई आर द डिफिशियंसी डिसीज क्लासिफाइड एज नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, डिफिशियंसी डिसीज को नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्यों कहा जाता है, यही क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो आइए समझते हैं हम लोग। तो दे आर कास्ड बाई वायरस। ठीक है, इसमें लिखा है कि डिफिशियंसी डिसीज वायरस की वजह से होते हैं, नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। दे डू नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। ठीक है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं स्प्रेड होते हैं, तो सर ये तो बात सही लग रही है। दे आर ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हैं तो ट्रांसमिट होंगे नहीं। दे अफेक्ट ओनली चिल्ड्रन, ऐसा नहीं है। डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी। ठीक है, किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स की वजह से अगर हमको कमी हो जाएगी, तो मिनरल्स की कमी अगर हो जाएगी बेटा तो हमको डिफिशियंसी, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स वाली डिसीज हो जाएगी। मतलब विटामिन ए की कमी से, विटामिन बी की कमी से, सी डी, ठीक है, ई के, या फिर अगर हम बात करें मिनरल्स की कमी से, आयोडीन की कमी से हमको, या आयरन की कमी से जो डिसीजेस होते हैं, ये सारे डिसीजेस कैसे होते हैं बेटा, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं और ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, पूरी तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच फैक्टर इज लाइकली टू कंट्रीब्यूट द लाइफ स्टाइल रिलेटेड डायबिटीज। ठीक है, यहाँ डायबिटीज की बात की गई है। ठीक है, तो डायबिटीज के लिए कौन सा फैक्टर इसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो आइए समझते हैं हम लोग। विच फैक्टर इज लीस्ट, इसमें सबसे लीस्ट पूछा जा रहा है, मतलब ऐसे फैक्टर की बात कर रही है जो सबसे कम डायबिटीज को कंट्रीब्यूट करता है। तो आइए हम बताएं आपको, आप खुद ही इसको सॉल्व करिए और इसका आंसर दीजिए। देखिए, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, देखिए फिजिकल एक्टिविटी आप कम करेंगे तो आपको डायबिटीज हो जाएगा। ठीक है, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स रहेगी तो आपको डायबिटीज हो जाएगा, हार्मोनल इम्बैलेंस रहेगा बेटा, डायबिटीज हो जाएगा, और वैक्सीनेशन से थोड़ा बहुत इसमें लीस्ट कंट्रीब्यूशन है, सबसे कम कंट्रीब्यूशन है डायबिटीज में, तो वैक्सीनेशन ही जहां तक है थोड़ा सही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है। ठीक है, लेकिन अगर हम ऑप्शन से इसको सॉल्व करें तो वैक्सीनेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वाई में टू पीपल इन सेम इन्वायरमेंट डिफर इन हाउ फ्रिक्वेंटली दे बिकम इल। ठीक है, आपको पता है कि आपके कम्युनिटी में, आपके आसपास, आपके सराउंडिंग में जो लोग रहते हैं उनमें से कुछ लोग बेटा जल्दी बीमार हो जाते हैं और कुछ लोगों को बीमारियां जल्दी नहीं होती हैं। ऐसा क्यों होता है, मैंने आपको बताया था कि उनकी इम्यूनिटी क्या होती है बेटा, डिफर करती है,
क्योंकि हर पर्सन के पास एक नेचुरल एबिलिटी होती है डिसीजेस से फाइट करने के लिए या पैथोजन से फाइट करने के लिए, इसको हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो इम्यूनिटी में अंतर होगा, किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, किसी की इम्यूनिटी वीक होगी, तो उसकी वजह से ये डिसीज होते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों को जल्दी डिसीज हो जाते हैं, बार बार डिसीज होते रहते हैं, और कुछ लोग कभी बीमार ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देयर इम्यूनिटी में डिफर। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वैक्सीन प्राइमरली प्रोटेक्ट्स अ पर्सन बाई। अब आइए वैक्सीन की बात करते हैं, वैक्सीन कैसे किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, वैक्सीन कैसे किसी पर्सन को प्रोटेक्ट करता है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग जल्दी से बताइए। देखिए वैक्सीन क्या करता है, वैक्सीन हमारे डिफेंस सिस्टम, इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है क्या करने में, रिकॉग्नाइज करने में, और किसी भी स्पेसिफिक जम्स के अगेंस्ट फाइट करने में। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई आर द वैक्सीन कार्ड प्रोटेक्टिव प्रिवेंटिव रेदर देन क्यूरेटिव। ठीक है, वैक्सीन क्या है बेटा, वैक्सीन रोकथाम है, प्रिवेंटिव है, क्यूरेटिव नहीं है, इलाज नहीं है। तो ऐसा क्यों कहा जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है, बताइए ऐसा क्यों कहा जाता है, जल्दी से ऑप्शन लिखिए कमेंट में। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दे प्रोटेक्ट बिफोर डिसीज अकर्स, बीमारी होने से पहले ये हमको प्रोटेक्ट कर लेता है। ठीक है, रेदर देन ट्रीटिंग एग्जिस्टिंग इलनेस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, जल्दी जल्दी बढ़ाते हैं इसको। ठीक है, एडवर्ड जेनर वर्क टू लेट द फर्स्ट वैक्सीन। बताइए एडवर्ड जेनर ने काम किया था पहली वैक्सीन, दुनिया की पहली वैक्सीन के अगेंस्ट, और उसका नाम क्या है बेटा, उसका नाम क्या है, वैक्सीन का नाम, सॉरी उस बीमारी का नाम क्या है बेटा, स्मॉल पॉक्स। ठीक है, एडवर्ड जेनर ने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनाने के लिए काउ पॉक्स बीमारी की हेल्प लिया था। उन्होंने कहा था कि जिनको जिनको काउ पॉक्स हुआ है उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होगा, और फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑब्जर्व किया, हाइपोथेसिस किया, एक्सपेरिमेंट किया और वैक्सीन को बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर द एंटीबायोटिक्स इनइफेक्टिव अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा मतलब वायरल डिसीज है, आपको पता है एंटीबायोटिक किसके लिए काम करता है, एंटीबायोटिक काम करता है बैक्टीरियल डिसीज के लिए। तो ये इन्फ्लुएंजा जो कि वायरल डिसीज है उसके लिए इनइफेक्टिव होगा। ठीक है, तो आइए इसका बेस्ट ऑप्शन हम लोग करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, तो देखिए इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय वायरस, ऑप्शन नंबर ए देखिए, इन्फ्लुएंजा वायरस की वजह से होता है, व्हाइल एंटीबायोटिक एक्ट अगेंस्ट बैक्टीरिया। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो समय ना वेस्ट करते हो हम लोग, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। विच प्रैक्टिस इज मोस्ट लाइकली टू प्रमोट द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब बताइए कौन सी एक्टिविटी, कौन सी इसमें से कौन सी प्रैक्टिस आपको या एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को प्रमोट करती है। तो आइए हम आपको बताते हैं इसमें से क्या है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आपको पता होगा, ये बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है कि बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपने आप के नंबर्स को, इवन इन प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में वे अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई भी एंटीबायोटिक इफेक्टेड नहीं होता है। तो इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहते हैं। तो बताइए इसमें से क्वेश्चन नंबर 20 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए टेकिंग एंटीबायोटिक ओनली एज प्रिस्क्राइब। ठीक है, तो ये जब आपको प्रिस्क्राइब किया जाएगा एंटीबायोटिक तभी आप एंटीबायोटिक लेंगे, तो ये प्रमोट थोड़ी कर रहा है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस को। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब कोर्स, अगर आप अपने जो भी आपको ट्रीटमेंट के लिए जितना समय आपको बताया गया हो, 6 महीने का कोर्स, 7 महीने का कोर्स, 8 महीने का कोर्स, अगर आप उसको कंप्लीट करेंगे तभी आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस नहीं डेवलप होगा। ठीक है, अननेसेसरी यूज और स्टॉपिंग द कोर्स अर्ली। ठीक है, अगर आप अननेसेसरी यूज कर रहे हैं एंटीबायोटिक्स का और जल्दी ही आप अपना ट्रीटमेंट के कोर्स को स्टॉप कर दे रहे हैं, तो आपके बॉडी में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। आपके बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनमें क्या डेवलप हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, और फिर आपके बॉडी के ऊपर क्या नहीं काम करेगा बेटा, एंटीबायोटिक्स काम नहीं करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 की बात हम कर लेते हैं। ठीक है, विच स्टेटमेंट अबाउट द साइंस एंड सिम्टम्स इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने आपको क्या बताया था बेटा, मैंने आपको बताया था जो साइंस होते हैं, जो साइंस होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, उनको हम मेजर कर सकते हैं, उनको दूसरे क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और सिम्टम्स को फील किया जाता है। सिम्टम्स को क्या किया जाता है बेटा, फील किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 के लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा, बताइए। सिम्टम्स आर फेल्ट, सिम्टम्स को हम फील कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप देखिए ध्यान से, एंड साइंस कैन बी ऑब्जर्व आर मेजर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें हम लोग, तो विच सेट्स कंटेन्स ओनली पैथोजेंस मेंशन्ड इन द चैप्टर। तो आइए हम आपसे बात करते हैं कि इस चैप्टर में, जो आपने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर में ऐसा कौन सा सेट है जो केवल पैथोजन कंटेन कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको पता है कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी या फंजाई, वार्म्स, प्रोटोजोआ, ये सब क्या है बेटा, ये सब पैथोजेंस हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ए क्लीन प्लेग्राउंड इज हेल्दियर मेनली बिकॉज इट, बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बिकॉज इट reduce exposure to unhygienic condition and disease vector। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो विच एक्शन
आइए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। विच एक्शन बेस्ट सपोर्ट्स बोथ मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो बताइए कौन सा एक्शन इसमें सपोर्ट करता है मेंटल और सोशल वेलबींग को। तो इसको आपको करना है, बताएं जल्दी। देखिए, स्पेंडिंग टाइम विद सपोर्टिव फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आप अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो ये क्या बता रहा है, ये सोशल इंटरेक्शन बता रहा है, सोशल मेंटल वेलबींग बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या, क्वेश्चन नंबर 25 इसमें क्या पूछा जा रहा है, विच डिसीज इज करेक्टली पेयर्ड विथ इट्स मेन साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो आपको पता है हेपाटाइटिस जो बीमारी है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 25। हेपाटाइटिस आपको पता है कि इसमें हेपा मीन्स क्या होता है बेटा, हेपा मीन्स होता है लीवर, और टाइटिस या आइटिस मीन्स होता है इन्फ्लामेशन। हेपाटाइटिस में क्या होता है, लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। ए पर्सन हैज फीवर, एक पर्सन को बुखार हुआ है, गले में खराश है, सोर थ्रोट है, स्किन में रेड रैशेस हैं। ठीक है, विच डिसीज बेस्ट मैचेस दीज सिम्टम्स। बताइए कौन सी डिसीज इसमें विच डिसीज बेस्ट मैचेस दीज सिम्टम्स। तो ये जो सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं इसके लिए कौन सा डिसीज है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, कालरा में तो ऐसे सिम्टम्स आपको रैशेस वगैरह दिखते नहीं हैं, मलेरिया में भी नहीं दिखते हैं, एस्कैरिसिस में नहीं दिखते हैं बेटा, तो ऑप्शन नंबर ए मीजल्स सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, विच सिम्टम्स पैटर्न इज मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मलेरिया इन द चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर में क्या बताया जा रहा है आपको कि कौन सा सिम्टम्स इसमें से जो नीचे दिया गया है वो मलेरिया के लिए है। ठीक है, तो मलेरिया के लिए आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें मलेरिया में क्या होता है बेटा, पीरियोडिक चिल्स। ठीक है, पीरियोडिक चिल्स, हाई फीवर, और इसमें क्या होता है बेटा, प्रोफ्यूज स्वेटिंग। ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बेटा जल्दी जल्दी देखिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो जिससे जल्दी हम आपको 50 क्वेश्चंस करा पाएँ। ठीक है, आप एक बार पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो बहुत आसानी से ये सभी क्वेश्चंस कर पाएंगे। थोड़ा लैंग्वेज इसमें से टफ है, लेकिन ये आपके लिए ही है बेटा, आप अगर पढ़ेंगे अच्छे से तो कर पाएंगे। ठीक है, अगर आप क्लास लिए होंगे तो आप बहुत आसानी से ये सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। इसमें मैंने ध्यान दिया है कि ये सभी क्वेश्चंस आपको उसी एक चैप्टर एनसीईआरटी से ही सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा बाहर का नहीं होगा। ठीक है, तो आइए हम आगे आपको ये पूरा 50 क्वेश्चंस का सेट करा देते हैं जल्दी से। विच प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी टारगेट द ब्रीडिंग स्टेज ऑफ मॉस्किटो बॉर्न डिसीज ट्रांसमिशन। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसमें प्रिवेंटिव है। ठीक है, मॉस्किटो बॉर्न डिसीज के लिए कौन सा प्रिवेंटिव है। शेयरिंग टॉवल्स, कोई मतलब ही नहीं है इस ऑप्शन का। ठीक है, टेकिंग एंटीबायोटिक्स, नो। ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, नहीं। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपके आसपास जहां पानी रुका होगा आप उसको क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी देखिए बेटा, इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, ए वर्म लिविंग इन द इंटेस्टाइन एंड फीडिंग द होस्ट न्यूट्रिएंट्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो आपको पता है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पैरासाइट। ठीक है, ये जो वर्म्स होते हैं ये क्या है, पैरासिटिक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर दीजिए, तुरंत दीजिए बेटा। मेरे चैनल को आशुतोष सर साइंस को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हर चैप्टर के हम आपको 50 क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, जिससे आपको पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। आपका जो भी एग्जाम होगा उसमें आपको मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। ठीक है, अभी हम तरह तरह के क्वेश्चंस आपको कराएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हम आपको कराएंगे ऑड वन आउट कराएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे, ट्रू फॉल्स भी कराएंगे, और आपको बताएंगे कि कैसे इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे इस चैप्टर से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना होगा, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, तभी आपको अपडेट मिलेगा और आप पूरे चैप्टर को अच्छे से तैयार कर पाएंगे। देखिए, चैप्टर पढ़ लेना ही बड़ी बात नहीं होती है, आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए। ठीक है, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम भी हो रही होगी, लेकिन आपने अगर अच्छे से पढ़ा है तो आप आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 की बात हम लोग कर लेते हैं। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन, विच कॉम्बिनेशन कंसिस्ट इंटायरली ऑफ डिसीजेस स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड और वाटर की जहां बात आएगी वहां आपको किसकी याद आएगी, वहां आपको याद आएगी कॉलरा की। ठीक है, टाइफाइड की, हेपाटाइटिस। तो ये सब कैसे हैं बेटा, ये सब वाटर बॉर्न डिसीजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन्स एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, आप वैक्सीन लेते हैं, आपके बॉडी के अंदर क्या आ जाती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी आ जाती है। तो आइए हम इसमें सही ऑप्शन टिक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, प्रोटेक्शन डेवलप्ड आफ्टर एक्सपोजर टू द पैथोजन और वैक्सीन। ठीक है, पैथोजन या वैक्सीन को लेने से जो प्रोटेक्शन हमारे बॉडी में डेवलप हो जाता है उसी को क्या कहा जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। तो आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, टिटनस आप लोग जानते हैं, टिटनस शॉट कंटेन्स एन इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन। ठीक है, ये जो टिटनस शॉट होता है वो क्या कंटेन करता है, इनएक्टिव बैक्टीरियल टॉक्सिन
कंटेन करता है बेटा, ठीक है। इट्स पर्पज इज टू, इसका पर्पज क्या होता है, इसका पर्पज होता है आपके इम्यून सिस्टम को ट्रेन करना विदाउट कॉजिंग द डिसीज। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, बेटा क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, व्हाट वाज द की ऑब्जर्वेशन बिहाइंड द जेनर्स स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वर्क। तो आपको पता है कि एडवर्ड जेनर ने क्या कहा था, एडवर्ड जेनर ने कहा था, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया था कि ऐसे लोग या ऐसे मिल्कमेट्स जिनको काऊ पॉक्स हुआ है वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्टेड रहेंगे। वो किससे प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो स्मॉल पॉक्स से प्रोटेक्टेड रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। 34 में क्या है बेटा, ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस यूज बिफोर द मॉडर्न स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन वाज कॉल्ड। आपको पता है कि ट्रेडिशनल मेथड क्या है बेटा स्मॉल पॉक्स से बचने का, ठीक है। जो हमारे पूर्वज पुराने लोग बेटा वो कौन सा मेथड का यूज करते थे, ट्रेडिशनल इंडियन क्या करते थे बेटा स्मॉल पॉक्स से बचने के लिए, वो वेरियोलेशन मेथड का यूज करते थे। किस मेथड का यूज करते थे, वेरियोलेशन मेथड का यूज करते थे। क्लास में मैंने पढ़ाया है, ठीक है। 35 क्वेश्चन नंबर 35 विच स्टेटमेंट अबाउट द वैक्सीन इज साइंटिफिकली करेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें ऑप्शन सही है। तो आइए हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा इसमें ऑप्शन सही होगा। तो विच स्टेटमेंट इज अबाउट वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन के लिए कौन सा स्टेटमेंट है, दे ट्रीट एवरी डिसीज आफ्टर इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन के बाद ये डिसीज से ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो गया, ठीक है। दे हेल्प प्रिवेंट डिसीज एंड रिड्यूस स्प्रेड। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इसमें आगे कोई बात ही नहीं करनी है, ठीक है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है। महाराज किशन भान, आपको मैंने अभी क्वेश्चन में आगे पीछे बताया था बेटा, महाराज किशन भान ने किसके कौन सी वैक्सीन डेवलप की थी, तो रोटा वायरस वैक्सीन उन्होंने डेवलप की थी। और किसके लिए की थी बेटा, डायरिया के लिए, लूज मोशन, जो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, डायरिया डिसीज हो जाता है उसके लिए, ठीक है। पेनिसिलिन वाज, नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन वाज डिस्कवर्ड आफ्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑब्जर्व दैट। देखिए इसमें पेनिसिलिन की जो डिस्कवरी हुई थी बाई चांस हुई थी, और इस डिस्कवरी को जिन्होंने किया था उनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। पेनिसिलिन क्या है बेटा, दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो इसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था बेटा, ऑब्जर्व किया था कि ए मोल्ड जो कि फंजाई है, स्टॉप्ड बैक्टीरियल ग्रोथ, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को क्या कर देती है बेटा, स्टॉप कर देती है, रोक देती है। तो इसमें 37 का ए ऑप्शन सबसे सही हो जाएगा, ठीक है। नाउ 38 की बात कर लेते हैं। आइए जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ये लगभग सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, पूरा कॉन्सेप्ट हो गया है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मींस दैट, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का क्या मतलब है, ठीक है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, बैक्टीरिया सर्वाइव, बैक्टीरिया एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू सर्वाइव एंड मल्टीप्लाई डिस्पाइट एन एंटीबायोटिक दैट प्रीवियसली किल्ड देम, ठीक है। तो ये क्या है, एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में बैक्टीरिया सर्वाइव करेंगे, अपने नंबर्स को बढ़ाएंगे, यही बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, जो कि एबिलिटी है बैक्टीरिया की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 की बात हम लोग कर लेते हैं। विच बिहेवियर बेस्ट हेल्प्स प्रिजर्व द इफेक्टिवनेस ऑफ एंटीबायोटिक, ठीक है। तो इसमें आपको करना है ये क्वेश्चन, इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेकिंग देम ओनली ऑन डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। आपको एंटीबायोटिक कब लेनी है, जब डॉक्टर क्या करें, प्रिस्क्राइब करें, ठीक है। डॉक्टर क्या करते हैं, पर्चा बनाते हैं और उसमें लिखते हैं, तभी आपको क्या करना है, मेडिकल स्टोर से एंटीबायोटिक्स लेने हैं, ठीक है। और फॉर करेक्ट ड्यूरेशन, जितने दिन डॉक्टर ने कहा है कि आपको 3 महीने तक लेना है, 2 महीने तक लेना है, तो आपको उतने ड्यूरेशन तक आपको एंटीबायोटिक लेना है, नहीं तो आपके बॉडी में जो बैक्टीरिया है उनमें क्या डेवलप हो जाएगा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, अभी 10 क्वेश्चन बेटा और हैं, आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। वाई एन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मेक कॉमन इन्फेक्शन मोर डेंजरस, ठीक है। क्यों बना देते हैं बेटा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एक कॉमन इन्फेक्शन को ज्यादा खतरनाक क्यों बना देते हैं, तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, तो इट कैन मेक इन्फेक्शन हार्डर टू ट्रीट एंड प्रोलॉन्ग इलनेस। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ये सब हमने पढ़ाया है क्लास में, जल्दी जल्दी इसको देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 41, विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम की बात करें तो आपको पता है इम्यून सिस्टम डिफेंस सिस्टम है। जैसे आपको पता है कि हमारे देश में भी क्या होता है, हमारे देश के पास भी एक डिफेंस सिस्टम होता है, जिसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन फोर्स, ये बाहरी दुश्मनों से, बाहरी कारकों से क्या करती है, लड़ती है, फाइट करती है, और हमको ऐसे दुश्मनों से प्रोटेक्ट करती है, बचाती है, ठीक है, हमारे देश को बचाती है। वैसे ही हमारे बॉडी के पास भी क्या होता है, एक डिफेंस सिस्टम होता है, एक इम्यून सिस्टम होता है। तो ये क्या करता है बेटा, इम्यून सिस्टम हेल्प्स द बॉडी टू फाइट डिसीजेस कॉजिंग एजेंट्स। ये इम्यून सिस्टम किससे लड़ता है बेटा, डिसीजेस कॉजिंग एजेंट से लड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑप्शन करेक्टली डिस्टिंग्विश अ वेक्टर फ्रॉम पैथोजन। वेक्टर को पैथोजन से कौन सा ऑप्शन क्या करता है, अलग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 42 की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए वेक्टर ट्रांसमिट। वेक्टर क्या करते हैं, वेक्टर्स
पैथोजेंस को ट्रांसमिट करते हैं। और पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस डिसीज कॉज करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 43 की बात कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 43, विच चेंज वुड मोस्ट डायरेक्टली रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइफ स्टाइल रिलेटेड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। तो आपको बताना है लाइफ स्टाइल नॉन कम्युनिकेबल डिसीज से रिलेटेड कौन सा इसमें चेंज है जो इसके रिस्क को कम कर देता है, रिड्यूस कर देता है। ठीक है, तो अगर आप मोर प्रोसेस फूड खाएंगे, कम एक्सरसाइज करेंगे, तो आपको ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज हो जाएगा। ठीक है, एंटीबायोटिक भी लेंगे अननेसेसरी, तब भी आपको डिसीज होने की संभावना है। शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, अपनी पर्सनल आइटम्स को शेयर करेंगे, तब भी क्या हो जाएगा आपको? ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज क्या हो जाएंगे। लेकिन पर्सनल आइटम को शेयर करने से क्या हो जाता है बेटा? ये सब वायरल डिसीज के हैं, थोड़ा सा कम्युनिकेबल डिसीज। ठीक है, ये कम्युनिकेबल डिसीज के दो बेटा केस हैं, सी और डी। और इसमें से आपको जो इसमें रिस्क को कम करता है बेटा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप बैलेंस डाइट लेंगे, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, योगा करेंगे, तो ये नॉन कम्युनिकेबल डिसीज आपको नहीं होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 की बात कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन ही बचे हैं, ये पूरा आपका 50 क्वेश्चन का 1 शॉट खत्म होने वाला है। ठीक है, तो विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी क्लासिफाइड एज बोथ नॉन कम्युनिकेबल एंड क्रोनिक डिसीज। नॉन कम्युनिकेबल और क्रोनिक डिसीज की बात की जा रही है बेटा, क्वेश्चन नंबर 44। तो बताइए इसमें आपका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डायबिटीज। क्या हो जाएगा बेटा? डायबिटीज क्या है? नॉन कम्युनिकेबल डिसीज है और क्रोनिक डिसीज है। ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल भी है और क्रोनिक भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या कहा जा रहा है? विच इन्फ्रेंस इज बेस्ट सपोर्टेड बाई ओडिशा सैनिटेशन कैंपेन डिस्क्राइब्ड इन द चैप्टर। आपको पता है इस चैप्टर में एक कैंपेन की बात की गई है, ओडिशा सैनिटेशन कैंपेन की बात की गई है। और इस कैंपेन के तहत इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए, इम्प्रूव्ड सैनिटेशन कैन रिड्यूस डायरिया एंड इन्फेक्शन। ठीक है, बात समझ आई? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगर आप सैनिटेशन का ध्यान देंगे तो इससे आपको इन्फेक्शियस डिसीज या डायरिया जैसी समस्याएं नहीं होंगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 की बात कर लेते हैं, जल्दी से फिनिश करते हैं। लगभग 41 मिनट का लेक्चर ये आपका हो गया है और जल्दी से इसको फिनिश कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करें, स्टूडेंट विथ फ्लू, एक स्टूडेंट है जिसको क्या हुआ है? फ्लू हुआ है, कंटिन्यूस अटेंडिंग स्कूल वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग। ठीक है, एक बच्चा है उसको क्या हुआ है? स्टूडेंट है उसको फ्लू हुआ है, वो लगातार स्कूल आ रहा है, कफिंग कर रहा है, स्नीजिंग कर रहा है। विच एक्शन वुड बेस्ट रिड्यूस द ट्रांसमिशन। बताइए कौन सा एक्शन इसमें से ट्रांसमिशन को रिड्यूस कर देगा? तो वो अगर बच्चा क्या करेगा? अपने माउथ को कवर कर लेगा, नोज को कवर कर लेगा, हाइजीन मेंटेन करेगा और स्टे होम वाइल अनवेल। और जब तक वो ठीक नहीं हो जाता है बेटा, तब तक वो क्या हो? घर पे ही रहेगा। ठीक है, इससे डिसीज का ट्रांसमिशन नहीं होगा और उसका ट्रांसमिशन रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। बताइए कौन सा पेयर इसमें से गलत है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, ये वायरल डिसीज नहीं होता इसलिए ये गलत है बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए ये सही हो जाएगा और आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, नाउ 48 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, ए कम्युनिटी वांट्स टू रिड्यूस डेंगी केसेस बिफोर द मानसून। मानसून से पहले क्या करना चाहता है? ये डेंगी केसेस को क्या करना चाहता है? रिड्यूस करना चाहता है। विच प्लान इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो कौन सा प्लान जो है इसमें से ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा? तो क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें तो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपको स्टेगनेंट वाटर, ठहरे हुए पानी को रिमूव कर देना है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करें तो विच कंक्लूजन अबाउट द हेल्थ इज मोस्ट एक्यूरेट। तो बताइए कौन सा कंक्लूजन हेल्थ के लिए सबसे सही है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आपका आंसर हो जाएगा फिजिकल, मेंटल, सोशल फैक्टर इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस हेल्थ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सबसे अंतिम सवाल है और इस तरह से आपने पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 50, विच स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द बेस्ट रीजन फॉर कंप्लीटिंग अ प्रिस्क्राइब्ड एंटीबायोटिक कोर्स। ठीक है, तो कौन सा इसमें से सबसे अच्छा स्टेटमेंट होगा जो ये प्रोवाइड करता है, बेस्ट रीजन प्रोवाइड करता है किसके लिए बेटा? कि एंटीबायोटिक का जो आपका कोर्स होगा आप उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर कर लेते हैं और इस चैप्टर को फिनिश कर लेते हैं। ठीक है, तो इट हेल्प्स रिड्यूस द चांस दैट सर्वाइविंग बैक्टीरिया डेवलप आर स्प्रेड रेजिस्टेंस। वेरी गुड, तो सबसे सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से हमने इस पूरे चैप्टर को अच्छे से खत्म कर लिया है और आपको क्या करना है? आपको जाना है अपने यूट्यूब पे जाना है, आपको लिखना है @आशुतोष सर साइंस और आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और आपको अपने दोस्तों तक ये पूरा 50 क्वेश्चंस का ये पूरा 1 शॉट शेयर कर देना है। और आने वाले समय में हर चैप्टर के हम आपको 50 क्वेश्चंस लगवाएंगे, एमसीक्यू, और भी आपको एग्जाम रिलेटेड प्रैक्टिस करवाएंगे। तो पूरी एनसीईआरटी आपका इसी चैनल पे हो जाएगी कवर और आप बने रहिए इसी प्लेटफॉर्म पे।
बहुत बहुत धन्यवाद।